ग्लूकोमा क्या है, कैसे होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ग्लूकोमा एक ऐसी आंख की स्थिति है जिसमें व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। अगर हम अपने आंखों की संरचना की बात करें तो हमारे आंख के कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक स्पेस यानी जगह होता है जिसे इंटीरियर चैम्बर कहते हैं, और इसी आइरिस और हमारे लेंस के बीच में भी एक स्पेस होता है जिसे पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। इन दोनों ही चैम्बर में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं, जो कि हमारे आंखों के कॉर्निया और लेंस जैसे चीजों को न्यूट्रिशन देता है और इनमें सफाई भी करता है। ये यहाँ पर दो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे ट्रेबेक्युलर मैशवर्क कहते हैं, और ये है सिलियरी बॉडी। यहीं से ये एक्वियस ह्यूमर फ्लूइड रिलीज होता है जो पोस्टीरियर चैम्बर में भरता है और प्यूप के थ्रू इस आगे वाले एंटीरियर चैम्बर में भी आ जाता है, और इस ट्रेबेक्युलर मेशवर्क से ये फ्लूइड लगातार ड्रेन होकर प्रेशर को मेंटेन किया रहता है। किसी भी एक चैम्बर में बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं रहता है और ना कम रहता है, बैलेंस बराबर ही बना रहता है। ये हमारे आंखों के हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेशर है। देखिए क्या होता है, जब हमारे इस इंटीरियर चैम्बर में ये एक्वियस ह्यूमर बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये हमारे लेंस में पीछे की ओर फोर्स लगाता है, एक प्रेशर लगाता है जो कि हमारे आंखों के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। ज्यादा दिन तक होने पर यह हमारे आंखों की पेरिफेरल विजन को बाधित करता है और विजन लॉस कराता है। बहुत पुराना होने पर, इलाज न कराने पर व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। इसी कंडीशन को ही ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है, देखिए, ये जो ट्रैकुलर मेशवर्क है, छोटा सा छेद, यहां पर अगर इसका एंगल खुला हो, ये ओपनिंग खुली हुई हो, लेकिन जो फ्लूइड एक्वियस ह्यूमर है उसका रेट ऑफ ड्रेनेज बहुत ही स्लो हो जाए, बहुत ही धीरे धीरे ये पोस्टीरियर चैम्बर की तरफ फ्लो करे, तो इस कंडीशन में धीरे धीरे व्यक्ति में ग्रेजुअली ग्लूकोमा डेवलप होता है और धीरे धीरे करके व्यक्ति का विजन लॉस होता है। लेकिन एक कंडीशन है क्लोज एंगल ग्लूकोमा, या जिसे कहते हैं एक्यूट ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है, ये जो एंगल है बिल्कुल अचानक से बंद हो जाता है। ये पूरा जो ट्रेबेक्युलर मेशवर्क है इसका छेद ही बंद हो जाता है। इसके वजह से फ्लूइड इस इंटीरियर चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है और ड्रेन ही नहीं हो पाता है, जिसके वजह से यह लेंस पर पीछे की ओर बहुत ही हैवी प्रेशर लगाता है। क्योंकि ये अचानक से ही होता है, इसीलिए इसमें व्यक्ति की देखने की क्षमता पूरी तरीके से नष्ट भी हो सकती है, क्योंकि यह पीछे की ओर फोर्स लगाकर नर्व और ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है, जिससे व्यक्ति की देखने की क्षमता हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अगर नर्व जो कि आंखों से लगी हुई होती है वो डैमेज होती है तो व्यक्ति परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाता है या टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसका इलाज भी नहीं हो सकता है। और इसका इलाज कैसे होता है, इसका इलाज आई ड्रॉप से किया जाता है, जिसमें आंख के प्रेशर को ग्रेजुएट के सहारे कम किया जाता है, और इसे डायग्नोज करने के लिए टोनोमेट्री का उपयोग किया जाता है, जिसमें आंखों के अंदर के प्रेशर को मेजर किया जाता है, और ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी से भी इसे डायग्नोज कर सकते हैं।